तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णु
शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 3 श्लोक संख्या 32। 31 को कल पाठ किए व्याख्यान 32 का अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। त्वत्तः परं न परमप्यनेज, तेजस्य किंचित् व्यतिरिक्तमस्ति। विद्या कलास्ते तनवश्च सर्वा, हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठ। त्वत्तः परं न परमप्यनेज, तेजस्य किंचित् व्यतिरिक्तमस्ति। विद्या कलास्ते तनवाश्च सर्वा, हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठ। परमं न परमप्यनेज, तेजस्य किंचित् व्यतिरिक्तमस्ति। विद्या कलास्ते तनवाश्च सर्वा, हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः।
किंचित कोई वस्तु व्यतिरिक्त पृथक अस्ति है विद्या ज्ञान कला अंश ते आपके तन्वा शरीर के लक्षण च तथा सर्वा सभी हिरण्यगर्भ अपने उदर में ब्रह्मांड को रखने वाले असी आप हो बृहद बड़े से बड़े त्रिविष्ठ भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे। अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा सुनिए। आपसे पृथक कुछ भी नहीं है। आप वह अच्छा हो या निम्नतर, अचर हो या चर, वैदिक साहित्य से तथा उपनिषदों से तथा मूल वैदिक ज्ञान के विभागों से प्राप्त ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। आप हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड के स्रोत हैं, लेकिन सर्वोपरि नियंता के रूप में स्थित होने के कारण आप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य परम शब्द का अर्थ है परम कारण तथा अपरम का अर्थ है प्रभाव। परम कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और भौतिक प्रकृति इनका प्रभाव अर्थात प्रतिफल है। चर तथा अचर दोनों प्रकार के जीव कला एवं विज्ञान विषय वैदिक आदेशों से निश्चित नियंत्रित होते हैं। अतएव वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति के ही विस्तार है, जो परमात्मा के रूप में केंद्र में स्थित है। ब्रह्मांडों का अस्तित्व परमेश्वर के स्वसन काल तक रहता है। यस्ये कनिस्वसित कालमथ अवलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। इस प्रकार ये ब्रह्मांड भी भगवान महाविष्णु के गर्भ के अंदर रहता है। अतएव कुछ भी भगवान से पृथक नहीं है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व का दर्शन यही है। तो हिरण्यकशिपु भगवान के गुणावतार ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं और विलक्षण बात विशेष ये है कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। वैसे अचिंत्य भेदा भेद के अनुसार दोनों सही हैं। इस पर हम कल भी थोड़ा मंथन चिंतन किए थे। विद्वानों का व्याकरण के अनुसार एक नियम है, अधिष्ठान और अधिष्ठित में अभेद होता है। जैसे उदाहरण से समझिए कि एक रिक्शा है, ऑटो, वो क्या हुआ, एक स्थान, एक वस्तु हुआ अधिष्ठान। अब उसमें अधिष्ठित जो बैठा है वो ड्राइवर है। ऑटो है और ड्राइवर है, आप रोज देखते हो। अभी वो जो ड्राइवर है वो अधिष्ठित है और रिक्शा है वो अधिष्ठान। अब दोनों में अभेद व्यवहार होता है। जैसे हम बोलते हैं ए रिक्शा, तो ड्राइवर समझता है कि हमको ही कह रहा है,
हम ये रिक्शा वाला ऐसा लंबा नहीं करते, क्या कहते ये रिक्शा ड्राइवर अपने को रिक्शा मान के वहीं खड़ा रहता। आप करते हो इस तरह? जबकि हम तो रिक्शा तो सुनेगी नहीं, वो तो लोहा है। और जिसको बुलाया जाए रिक्शा वाला या उसका नाम या वस्त्र बोल, वो तो हम बोले नहीं, हम तो केवल रिक्शा बोले, लेकिन वो रिक्शा वाला समझ रहा है कि हमको ही कह रहा है, क्योंकि वो अपने आप को रिक्शा से अभेदी मान रहा है और हम भी वही मान रहे, व्यवहार तो वही हो रहा है। इसी तरह भगवान सबके अधिष्ठित है, सबके हृदय में वे है। कण कण अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ। लेकिन वेद कहता है कि भगवान सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब समय, सब जगह, और सर्वदा मतलब सब समय, सर्वत्र और सर्वदा और सर्व में है। भगवान सर्वत्र सब समय है, सर्वदा मतलब सब समय है, सर्वत्र मतलब सब जगह है, और सर्व में सब में है। लेकिन किसी किसी में वे विशेष रूप में है, जिसको आप एक शब्द दे सकते हो विभूति। जैसे लाइट सब जगह है, लेकिन वो बल्ब के अनुसार पावर अलग जनरेट करेगा। 60 वोल्ट का होगा तो अलग होगा, 1000 वोल्ट का होगा, है बिजली, लेकिन कैपेसिटी के अनुसार पावर अलग जनरेट करेगा ना। ऐसे ही किसी किसी विशेष जीव में भगवान विशेष रूप में शक्ति से, प्रकाश से, ज्ञान से, मतलब अपनी भगवत्ता से स्थित है, इसलिए वो व्यक्ति विभूति या विशेष है। जैसे गीता में यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित एव, भगवान ने बोला। तो ब्रह्मा जो है वो स्पेशल है, विशेष है, और इतने विशेष है कि हम सारे जीवों, हम जितने भी भौतिक जगत के चराचर जीवात्माएं हैं जो अपने कर्म अनुसार प्रकृति द्वारा शरीर में कर्मरत है, उन सब के कंट्रोलर ये है, मतलब बहुत पावरफुल है। आप समझिए कि जड़, ये ब्रह्मांड जो जड़ है, पृथ्वी जल अग्नि, उसके ही कंट्रोलर नहीं। जीव तो चेतन है ना, और जीव तो परमात्मा की शक्ति है ना, उसको भी ब्रह्मा कंट्रोल करते हैं। पावर कम है क्या? अब ब्रह्मांड को कंट्रोल करे, पर्वत को, नदी को, ये तो जड़ है, लेकिन चेतन आत्मा जो आप है वो तो परमात्मा के अंश है ना, और वो तो भगवान के गुणों के समान है ना। लेकिन ब्रह्मा उनको भी, इस ब्रह्मांड में आ गया ना तुम, पार्षद है तो ओके, लेकिन इधर आ गया ना, तो फिर तुमको कौन सा शरीर देना, कर्मों का फल वो किसके हाथ में? ब्रह्मा जी के हाथ। बताओ कम है ये? तो इसको फिर नियंता बोल रहे हिरण्यकशिपु को, गलत थोड़ी बोल कि भाई आप तो वही हो। अब ये बात अलग है कि ब्रह्मा भगवान के आदेश में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इसको तो कौन जाने, क्या जरूरत भी है जानने। जैसे ऑफिस में कल में लास्ट में उदाहरण दिया कि आप जान भी लिए कि ये मैनेजर के ऊपर बॉस है, फिर भी क्या करोगे? तुम वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तुमको तो रोज यही पगार देगा और यही, क्योंकि बॉस तो इनको रख के गया, वो तो कभी आता ही नहीं, कभी मिलता ही नहीं, तो तुम जान भी लिया फिर भी कुछ कर नहीं पाओगे। और ये सत्ता में इतना है कि लायक हो तो भी तुमको उठा सकता है, होता है ना। कोई होता है जो बॉस के मतलब कैसे भी चला जाए या इसको न कंट्रोल में आ जाए, ऐसा तो कोई होगा। बाकी 99 क्या होगा? एवं परापरा लाइक दैट, ऐसे ही यहाँ है, इस ब्रह्मांड में ये चल रहा है। तो हिरण्यकशिपु भगवान के पार्षद है, जय विजय, लेकिन अभी उसकी चेतना, उसकी भावना इस ब्रह्मांड के भीतर होने के कारण गुणों से आवृत हो चुकी है, पर्दा पड़ा हुआ है, और इसलिए जितना उसकी समझ में उनको दिखाई दे रहा है वो बोल रहे हैं। ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट अब विचार करें कि नहीं यार, ये तो पार्षद है, ये कैसे इस तरह बोल सकते हैं? सर भले ब्रह्मा की स्तुति करे, जैसे मैनेजर की स्तुति करे, लेकिन साथ साथ में पता है आपको कि ये मैनेजर बॉस बहुत अलग है, तो फिर बॉस का भी जिक्र करना या इससे इसका संबंध बताना, आप बहुत महान है, लेकिन
आप पगार अपने घर का तो नहीं दे रहे, कंपनी से दे रहे हैं। तो ब्रह्मा अपनी शक्ति से, शक्ति तो किसी और की है। तो आप जानते हो तो कभी तो उस बॉस का जिक्र करो या इसका इससे कुछ रिलेशन प्रस्तुत करो। लेकिन महाराज ये भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो इन्हीं को सब कुछ, ब्रह्मा को ही सब कुछ कहा जा रहा है। इसके पीछे एक और कारण है कि हिरण्यकशिपु अगर पार्षद है और वो अंदर से जानते हैं कि वैकुंठनाथ ब्रह्मांड अधिपति कोई और है, तब भी स्तुति तो ब्रह्मा की हो रही। तो एक कारण दिया कि पर्दा है, लेकिन मान लीजिए कि पर्दा नहीं है और उसको अंदर से पता है। जैसे आपको भी पता है कि बॉस अलग है मैनेजर, फिर भी आपको बॉस से काम निकालने के लिए, मैनेजर से काम निकालने के लिए उसको छोड़ो इन्हीं की। तो स्तुति जो होती है, स्तुति उसमें दो कारण होता है। ऐसे बहुत होता है लेकिन मैं आज का चिंतन केवल, एक स्तुति होती है स्वार्थ परक स्तुति और एक स्तुति होती है सत्य। इसको एक अलग शब्दों में कहा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, और एक होता है रिलेटेड ट्रूथ, सत्य से संबंधित सत्य, सापेक्ष जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में। तो स्तुति परम सत्य शब्द होते हैं और एक होता है कि स्वार्थ। जैसे भागवत में देवताओं की स्तुति है, ध्रुव की, प्रहलाद, ऐसे भागवत का सार स्तुति है। क्योंकि स्तुति में भगवान का स्वरूप, स्वभाव, सामर्थ्य जो भक्त अनुभव किया भगवत कृपा से वो बोलता है। तो भगवत्ता जो है, मतलब भगवान का स्वरूप, स्वभाव, वो कहां से पता चलता है? स्तुति से। और उस भक्त का भगवान के प्रति क्या भाव है वो भी कैसे पता चलेगा? अगर प्रहलाद करेंगे ही नहीं स्तुति तो हम समझ नहीं पाएंगे भक्ति क्या, भाव क्या, और नरसिंह देव का तत्व क्या, स्वभाव क्या। स्तुति बहुत प्राण वस्तु है भागवत में। लेकिन गोपियां भी गीत गाती है, ध्रुव भी भीष्म भी करते हैं, कुंती भी करती है, देवता तो बहुत बार करते हैं। जब जब संकट आए तो गए महाराज स्तुति करने, 33 कोटि। लेकिन कुछ स्तुतियां ऐसी है प्रहलाद की, गोपियों की, जिसको हम कह सकते कि परम सत्य का निरूपण है। और दूसरा देवताओं की स्तुति परम सत्य भगवान को ही, जैसे ये ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य भागवत में स्तुति आएगी तो भगवान की ही करेंगे, किसी ऐरे गहरे की तो नहीं करेंगे। ओके, देवता। अब अन्य जीवात्मा, सुर, असुर, मनुष्य, नाग, गंधर्व, किन्नर, गंधर्व या राक्षस, ये देवताओं की करेंगे। लेकिन देवता तो कभी किसी असुर की नहीं करेंगे ना, वो तो किसकी करेंगे? परम भगवान की करेंगे। इंद्र जब भी स्तुति करेंगे कृष्ण की करेंगे। अब इंद्र की स्तुति तो कोई अप्सरा या कोई निम्न देवता भी कर देगा, देखा जाता है। देवता तो सभी वैष्णव है, ज्ञानी है, पंडित है, सत्य जानते हैं कि हम किसके कारण हैं। हाँ, कभी कभी लीला आवेश में या अहंकार में, गुणों के प्रभाव में होने के कारण उनके ऊपर भी कार्य कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद दंड भी भोगते हैं और बाद में समझ में आता है तो क्षमा भी मांग लेते हैं। ये देखा जाता है प्रसंगों में। लेकिन मुख्य बात क्या है कि देवता परम सत्व, परम तत्व की स्तुति तो करते हैं, लेकिन उसमें उनका स्वार्थ होता है। हमारे स्वर्ग की रक्षा करिए, हमारी करिए, इन असुरों को मारिए। अब गुण तो भगवान के ही गाए जा रहे हैं, लेकिन गुण के पीछे लाभ है। जबकि प्रहलाद या अन्य शुद्ध भक्तों की जो स्तुति है, जो भगवान के गुण गाए रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं होता और ना कोई मांग होती। बस आप खुश रहे और आपकी सेवा में हमको लगाइए, ये आपकी भक्ति, यही भावना होती है। समझ रहे हैं आप लोग? स्तुति में एक तो होता है स्वार्थ और एक होता है सत्य। अभी यहाँ हिरण्यकशिपु मानो कि वो सत्य जानते हैं, जैसे देवता सत्य जानते हैं भगवान के विषय, लेकिन उस सत्य कहने के पीछे क्या है? स्वार्थ है। यहाँ भी क्या है? ब्रह्मा जी के विषय में उनकी समझ से सत्य बोला जा रहा है, लेकिन लास्ट में बोलेंगे कि आप सब कुछ है। जैसे हम भगत लोग जाते सब जगह, आप महान, लास्ट में कहते कुछ सेवा कर, चेक बुक निकाल, डोनेशन, क्या कहते हो, स्लिप बुक निकाल देंगे। नहीं, सब कुछ होने के बाद मूल तो बाद में ये बोलेंगे कि हमको अमर बना दीजिए। पहले तो अभी गुण गाए जा रहे हैं। तो इसमें स्वार्थ छुपा है हिरण्यकशिपु जी।
तो जो भी है, हम लोगों के लिए इसके द्वारा मंथन करके, चिंतन करके क्या माखन निकालना है, सार क्या निकालना है, इस पर हम विचार प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत लोक कल्याणार्थ जगत मंगलाय, लोक कल्याण और जगत मंगल के लिए जितने भी शास्त्र है, उस शास्त्र का सारतम ग्रंथ है। ऐसे सभी ग्रंथ लोक मंगल के लिए ही है, कल्याण के, लेकिन उसमें स्वार्थ है। कुछ स्वर्ग का सुख को ये पर दिखाया गया है, ये करो, लेकिन इसमें वो हटाया गया है। इसलिए सारतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इसलिए सार वस्तु को ही पकड़ना पड़, मतलब चिंतन, कोई प्रसंग ऐसा है उसमें भी सार, तो प्रभुपाद इसलिए हमेशा सार, भक्ति, भगवान की ही बात करेंगे, मतलब तात्पर्य यही निकालेंगे, और ये तात्पर्य निकलता है। अगर विचार चिंतन करो तो धीरे धीरे निकलता है कि ये रास्ता दिखने लग रही है, रास्ता हाईवे जाता ही है। अब वो थोड़ा 2-5 पैर लेना पड़ेगा, 2-5 किलोमीटर पार करने, हाईवे तो जाता ही है, लेकिन अभी यहाँ से हाईवे दिखता नहीं है, लेकिन ऊपर से ओवरव्यू से दिखेगा। और या तो फिर अब चलना प्रारंभ करेंगे तो लेफ्ट राइट लेते हुए हाईवे आ जाएगा, बस। तो प्रभुपाद सीधा हाईवे पे ला देते हैं, लेकिन रास्ता तो कहीं भी वहीं जाएगा ही जाएगा। थोड़ा धीरज से काम ले या पूरा चिंतन करे तो कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन प्रभुपाद जैसे साधु क्या करते हैं कि भाई आयु अल्प है, बुद्धि अल्प है, जैसे कल साहब को निवेदन हो रहा है, और समय बहुत कम है। हमारे पास क्या नहीं है, हम सब कम वक्त है, कम वक्त नहीं, सबके पास टाइम कम है, अभी समय कम है, बुद्धि कम है, तो फिर सार वस्तु ही जल्दी करनी पड़ेगी ना, नहीं तो उलझ जाएंगे, काम बनेगा नहीं। इसलिए साधु सार प्रस्तुत करते हैं। क्या सार है आप इसमें ला सकते हैं? 6, 16, 51। चित्रकेतु राजा के सामने भगवान संकर्षण जब प्रकट हुए, तब भगवान चित्रकेतु से बात करते हुए कहते हैं, अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म उभो में शाश्वती तनु। देखो भगवान क्या कहते हैं, अहम वै, आई एम, मैं, वै डेफिनेट, निश्चितम के अर्थ में होता है, मैं ही, अहम, आई, मैं, पक्का मैं ही और कोई नहीं, वही माने निश्चित। अहम वही सर्वभूतानि, ये जितने चराचर जीव है उस भूतों का आत्मा परमात्मा में हूं, और भूत भावन भावयति पालयति, पालन पोषण भी मैं करता हूं। सर्वम शब्द है सबका, इसमें देवता ब्रह्म भी आ गया। अहम वही, मैं एकमात्र ही, और हमें वही मतलब सदा, ऐसा नहीं कि इस साल में पालन कर रहा हूं, 2026 में किसी और को दे दूंगा, या इस ब्रह्मांड में मैं कर रहा हूं देवताओं का, असुर को किसी, नहीं, त्रिकाल वाचा है, सर्व, सबके और सब जगह मैं ही सब जीवों का पालन करता पोषण करता हूं, और सब जीवों का आत्मा भी परमात्मा भी मैं ही हूं। लेकिन शब्द ब्रह्म, एक शब्द दिया, क्या दिया? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, उभो, उभो माने टू, ट्विंस, दो, मैं मतलब मेरा, शाश्वती, सनातन, तनु, मेरे 2 शरीर है, भगवान कहते हैं। कौन से? एक पर ब्रह्म मतलब मैं सच्चिदानंद विग्रह के रूप में रहता हूं, और दूसरा शब्द ब्रह्म, ये, और ये कैसे तनु है? शाश्वती तनु, सदा से, जब से मैं हूं तब से। आपने सुना होगा यस्य निश्चित वेद, श्वेताश्वर उपनिषद कहता है कि भगवान के श्वास ही वेद है। तो श्वास कब से है? जब से भगवान, जब से व्यक्ति तब तो श्वास है, नहीं है तो वो नहीं है, वो वस्तु ही नहीं रहेगी। जैसे हम कहते हैं गीता भगवान की वाणी है, लेकिन वेद भगवान के श्वास है। अब ये वाणी और श्वास में क्या फर्क है? थोड़ा चिंतन करो, बाद में कर लेना, अभी दूसरा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो मेरा।
कि वाणी तो कभी ना निकले, नहीं निकले चलेगी, श्वास में निकले तो राम राम। लेकिन श्वास का पता वाणी से चलेगा। अगर वाणी नहीं निकली तो श्वास किस काम का तुम्हारा? तुम्हारे श्वास से जो एक्टिव है बुद्धि, हृदय, वो पता तो वाणी से ही काम होगा। वो नहीं है तो फिर ये भी यूजलेस, ऐसे तो है ना, इंटरफियर है ये दोनों। मूल है श्वास, लेकिन महत्व का है वाणी, क्योंकि उस श्वास जो वेद है उसका भी सार है वाणी। कि श्वास क्या है, श्वास क्यों चल रहा है, श्वास का कारण क्या है, और उसके तो प्रस्तुत तो होगा वाणी से। तो वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, वाणी श्वास बाद में विचार कर लेना। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं शाश्वती तम। तो ये गीता, ये भागवत, ये वेद, जिसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, वो क्या है? भगवान का वांगमय विग्रह है, अखिलेश्वर का अक्षर अवतार है। भागवत क्या है? अक्षर अवतार है। और वे शब्द जब आप बोलते हो कितना सावधान होना चाहिए, विचार करिए। अब जब भागवत बोलते हो या गीता पर या हरि नाम या कोई भजन गाते हो तो आपको कितना विवेक रखना चाहिए। आप किसको आमंत्रण दे रहे हो, किसको प्रस्तुत कर रहे हो? उस पर ब्रह्म को। लेकिन हम लोग उसको केयर नहीं करते। हम लोग तो मस्ती, मजाक, टाइम पास, खुश करना। कथा देखो जनता को रिझाने के लिए नहीं, जनार्दन को रिझाने के लिए। जिसने गुण गाया, इसमें गुण है ना, किसको खुश करने के लिए? भगवान को। और हम लोग राधे राधे। हमारी बात कुछ और है। ये देखिए, एकदम शांति से सुनिए, समझ जाएंगे इन बातों को। कल जो जिक्र हम कर रहे थे कालिदास का, सरस्वती का प्रत्यक्ष वरदान, कृपा, जिसको प्राप्त है कि वो त्रिकालदर्शी थे। राजा भोज की वाइफ जो रानी थी, राजा भोज के रत्न थे दरबार के। इतनी बातें हैं कि उसकी वाइफ, मतलब वो रानी को जांघ में तिल था, वो भी कालिदास भजन में उस रानी का वर्णन करना हुआ तो वो भी बोल दिया। सब शॉर्ट हो गए। और वर्णन करेगा ना, नाक कैसा है, आंख कैसा है, तो उर्दंड वो भी लिख दिया। तो भोज को भी नहीं मालूम था। कालिदास इतने मतलब हायर हो चुके थे। ये मतलब उसका जीवन ही है। इसलिए राजा भोज इसको बहुत मानते थे कालिदास को। रोज वो इच्छा करते थे कि कब सुबह हो और कब सभा लगे और मैं कालिदास से कुछ शास्त्र सुनूं। ये आपके अंदर भी जिस दिन कीड़ा आ जाए ना, समझो जीवन चालू हुआ। नहीं तो मरे ही है। समझो कि रोज सूर्य उगते ही मैं किसी साधु से सत शास्त्र को, सत संदेश को, भगवत स्मरण करूं, ये इच्छा होती है ना, समझो आप जी रहे हो। नहीं तो क्या हो, बस लाश घूम रही बिल्कुल। जीवत्सवो भागवतांग्रेणु, भागवत जी में आया, वो जिंदा मुर्गा है। जीवत अभी मृतो ही सर, भागवत जी में कर्दम देवती संवाद में दिया है। न यत् धर्म कर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अभी मृतो ही से। ऐसे बहुत लिखा गया है। तो पंडितों को ईर्ष्या भी होती थी, और भी तो संस्कृत पंडित थे, विद्वान थे। लेकिन जैसे जनक महाराज याज्ञवल्क्य नहीं आते तब तक सत्संग चालू नहीं होता। इसलिए ऐसे ही कालिदास नहीं आते तब तक भोज किसी को बोले, पहले वो बोलेंगे। और दूसरा टाइम मिला तो, और दक्षिणा क्या कहना। ये भारतवर्ष की गरिमा थी, जिसने सरस्वती की उपासना की है। और सर माना जाता है पूरे शरीर में, आपके बॉडी में सबसे महत्व का पार्ट बुद्धि है। किसी दूल्हे किसी की शादी करनी है, वो लड़की या लड़की को बहुत सुंदर है, 5.6 फुट है, हट्टा कट्टा है, तकलीफ क्या है? बस ऊपर के माले में थोड़ी तकलीफ है, प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे सब स्वस्थ है, लेकिन भेजा नहीं तो क्या होगा? सबसे महत्व का तो यही है ना,
और वो है तो सब कुछ है। नहीं तो किस काम की जो भी आपके पास है सामग्री। तो ये ब्राह्मण, ये जो मस्तक है, ये सबको सारे विचार कार्य बुद्धि से होते, और वही बुद्धि देने वाले जो ब्राह्मण या जो गुरु वैष्णव है, उनको सब कुछ मिलना चाहिए कि नहीं, बताओ। आज स्कूल कॉलेजों में भी हम देखते हैं कि जो भौतिक विद्या पढ़ाते हैं, जो आत्मा के कोई ऐसे खास काम के नहीं, लेकिन शरीर आत्मा में, आत्मा शरीर में है, पर शरीर निर्वाह के लिए वो विद्या जरूरी है, तब भी इसका मूल्य समझा जाता है कि प्रोफेसरों को और स्मार्ट और जो साइंस पढ़ाने वाले, जितना हायर जाए उसको कितना हायर सैलरी होता है। और भगवत गीता भागवतम जैसे ज्ञान के लिए आप लोग 150 दे देते तो भी आपको लगता है कि हम तो कर्ण के अवतार, ये बहुत दे दिए। वाह, ये भगत लोग का मेंटालिटी है। कोई मूल्य नहीं हो सकता इसका, और ना हम कुछ देते भी है, ये समझ लो आप। सत्य तो यही विचार किया जाए, जो भगवान का उसके ये सब ये विद्या तो यहाँ रह जाएगी। ये तो भगवान ने गीता में कहा ना, अध्यात्म विद्या है। क्या होगा? लभते पूर्व देही कम, भगवत गीता 6 अध्याय में। ये अगले जन्म में भी ये काम में आने, क्योंकि ये शाश्वत विद्या है, आत्मा के काम के। वो जो गुरु देता है वैष्णव, क्या आप दे पाओगे बताओ उसको? तो ये भावना कहाँ है? समाज तो मूर्ख कितना ही बोलता है, अरे पैसा लेते हैं, तू कौन सा दे दिया? जो दिया है वो तो कभी बोलता ही नहीं। ये नहीं देने वाले, जेब में कभी हाथ नहीं डालते, वो लोग बोलते रहते हैं, अरे कथा के पैसे तू दिया कभी? दे फिर बोलना, जो दे रहा है उसकी तुझे क्या जल रही है बताओ? और कोई कुछ भी दे नहीं सकता इसका। ये बात अलग है कि भक्त लेते नहीं, और ना तो वो चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य की मैं बात कर रहा हूं, वहां की साइड नहीं कर रहा, हम इस साइड पर है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या, वो सोचो ना, उनका वो उनका अलग बेहतर है। समझ आ रहा है बात? किसी भी बात पर सीधी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, महाराज विचार करना चाहिए। और हाँ, आप कुछ बोल सकते हो, लेकिन आपने दिया हो तब। आप तो उस गेम में है ही नहीं। आप अपना लोन भरो ना भाई, अपना क्या, उसको क्या पंडित कर, कौन क्या ले रहा है, होता है ना। और हमने तो देखा है, हम भावनगर मंदिर स्थापित किए, कितने लोगों ने भगवान की सेवा में दिया, आज तक नहीं हुआ। जिसने नहीं दिया कुछ भी बोलते रहते हैं। दुनिया है संसार, हम देख, लेकिन हमें उसमें रोड पार्ट नहीं लेना है मुल्कों में। ये मेरी अपनी समझ, क्योंकि हम शब्द ब्रह्म के उपासक। अगर जो जिसको शब्द ब्रह्म का आशीर्वाद है सरस्वती का, ऐसे लोगों के विषय में निंदा या कुछ भी जाने बिना बोलने का अधिकार हमको नहीं है, पहले ये लिखिए। और उसका जो होगा उसके गुरु या वो देखे, भगवान देखे, समझ आ रहा है? उसका वो देखे। हम तो अपने स्वभाव में रहेंगे, अपने कर्तव्य के, अपने विवेक में, अपनी मर्यादा में रहेंगे। हो सकता है कृपा हो जाए कभी, लेकिन जो हम काम करने निकले हैं द्वेष या निंदा, उनसे तो हम कोई फायदा लेंगे नहीं। गए उससे भी, उस ज्ञान से भी, जानकारी से, कृपा से, सबसे गए। आप हो जाएंगे ना, मिस कर जाएंगे। और ये हम करते हैं प्रभु जी, ये हम कर ही रहे हैं, इसलिए हाल बेहाल है। हम माहौल नहीं बन रहा भक्तों का जो माहौल बन, इस दुनिया में देखो यार, मैं कभी कभी सोचता हूं, ये जितने नास्तिक है और जितने कर्मी लोग हैं और जितने ये नशेड़ी भंगेरी लोग हैं, उसमें कितनी यूनिटी है। और जितने ज्ञानी है उसमें सब में एक दूसरे में देश बराबर है। अब जैसे 2-5 मूर्ख मिलेंगे, एक दूसरे को आया, रे भाई आजा आजा, और 2 पीने वाले, तू भी पैक मार। अब बताओ उनमें कितना प्रेम है। और 2 पंडितों को बिठाओ, तर्क करेंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। ये अच्छे तो अच्छा, ये अज्ञानी नेचर। अब आप देखिए समाज में ये दशा है कि नहीं? जैसे कोई अधर्म का स्थान होगा, रेस्टोरेंट होगा, बियर बार होगा, होटल होगा, उसमें क्या होगा? सब सिस्टम से, एसी लगा हुआ है, फर्नीचर बढ़िया, झूमर लगे, लाइट, और किसी देवस्थान गरीब खाना कहीं। अब देखो, अधर्म के यहाँ इतनी सुविधा, और धर्म के यहाँ
अब होना क्या चाहिए? और समाज इतना मूर्ख, मान लीजिए कोई व्यवस्था कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे एसी डाल दिया कोई भगत, कोई बढ़िया से तो लोग क्या, अरे ये लोग तो देखो भक्ति करते हैं, और लोग भी ऐसे ही बोलते, उधर बोलना जहां दारू पिया जा रहा है वहां एसी है उसको बोल, यहाँ तो भगवान का स्थान है, भागवत हो रहा है, यहाँ तो पहले होना चाहिए कि नहीं बताओ, और तुम तो दिया नहीं। मैं दुनिया की मेंटालिटी बता रहा हूं, और हम भी उसी में है कभी कभी कि भाई ये तो पवित्र स्थान है, साधु संत आते हैं और सत्कर्म होता है, यहाँ आकर लोग माला करते हैं, तो यहाँ होना चाहिए कि नहीं सुविधा? और भगवान की कृपा से भगवान किसी को देते, तुम काहे जल रहे हो? लेकिन यहाँ से निकलने वाले क्या चर्चा करेंगे, अरे उधर मत दो, उधर तो वो लोग तो, हरे कृष्णा ये स्थिति है। प्रभुपाद तो बढ़िया से काटते थे। प्रभुपाद को रोल्स रॉयस लेकर वो आया था, मतलब टेकअप कर मतलब लेने के लिए, तो बोले आपको कैसा फील हो रहा है कि आप सबसे बड़ी गाड़ी में? प्रभुपाद कहते बेकार है, मेरे लिए गोल्ड की लाना चाहिए, ये तो लोहे की, जैसा भी है तो लोहा ही ना, मेरे लिए कौन सी होनी चाहिए? गोल्ड की होनी है, तब भी कम है। हम उस द्वारकाधीश उस कृष्ण के लेकिन हम लोग संतों की निंदा करने में तो माहिर है समाज में, और इसीलिए एक सरस्वती नाराज है, शब्द ब्रह्म उनसे ना, उन मूर्खों का कभी उद्धार हो नहीं सकता। हमें सावधान रहना है, पॉइंट ये, तब कृपा होगी धीरे धीरे। ये भागवत, ये गीता, ये प्रत्येक शब्द भगवान है हमारे लिए। हम साधक है, हम साधना कर रहे हैं, हमें सफलता सिद्धि चाहिए तो हमें सावधान होना पड़ेगा। क्या सावधानी है? किसी की भी निंदा नहीं। अब कालिदास इतना सुंदर बोलते थे, अन्य सब पंडित क्या करते थे? निंदा, द्वेष, और भोज इनको बड़ी दक्षिणा देता था कि तुम लायक हो। कालिदास लेते नहीं थे, और लेते थे तो कहीं इसी ब्राह्मणों में बांटते लगा देते थे, क्योंकि जिसके पास सत्य ज्ञान है, उसके पास वस्तु या धन होगा तो वो सही काम में लगाएगा। इसलिए समाज के पहले राजा बड़े लोग गुरु को, साधु को देते थे। क्यों? क्योंकि ये निर्मोही है, विरक्त है, इनको देने पर सही जगह जाएगा। मैं सब जगह पहुंच नहीं पा रहा, ये व्यवस्था थी। एक बार भोज ने देख लिया कि ये सब लोग निंदा द्वेषने लगे, आज परीक्षा लेते हैं साधु, मतलब इन पंडितों का बुखार उतारते हैं। भोज को मतलब कालिदास को क्यों मैं मान रहा हूं, क्यों उसको दक्षिणा दे, क्यों लायक है, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, वो उसका मूल्य, वो उनकी वैल्यू है, मैं दे रहा हूं, फिर भी कम ही दे रहा हूं। वो जो दे रहा है उसके आगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन किसी की वैल्यू तो करनी चाहिए ना। वो टाइम निकाल के, पढ़ के, चिंतन करके, मंथन करके, साथ निकाल के हमें दे रहा है, तो उसको होना चाहिए कि नहीं? मैं कभी कभी हमारे उस टाइम में कहता हूं अपने मित्रों, कई लोग भक्तों को कीर्तन के लिए बुलाते हैं अपने किसी प्रसंग में, कुछ नहीं देते। मैं तो पहले बोलता इनको तो, वो लोग अपना पेट्रोल निकाल, समय निकाल के तुम्हारे घर में भगवान का नाम कीर्तन करने आ रहे हैं और दे रहे हो, तो कोई उपकार नहीं कर रहे हो। अब कोई नल खराब हो जाए उसको दे रहे हो 500, कोई इधर पोता मारने उसको दे, ये सबसे बड़ी सफाई करने आ रहे हैं तुम्हारे वातावरण की घर, और उनको देकर तुम कोई उपकार थोड़ी कर रहे हो, दे ही नहीं पाओगे, लेकिन देकर कम से कम उसकी वैल्यू, आदर तो करो। और ये लोग तो देते भी है ना, तो अपने आप को दानी मान कर ही देते कि हम ही इन लोगों का चला रहे हैं। इन सबका तो बुखार हम उतार के ही रहेंगे, हमारा कोई काम है, और ऐसे के घर हम जाते भी नहीं। प्रभुपाद ने लिखा मंदिर में सब कुछ फ्री होना चाहिए, भगवान की सेवा कर रहे, लेकिन जो लोग अपना काम निकालने के लिए हमें बुला रहे हैं उसको खाली फ्री में कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। हम लोग बोलने वाले मूर्ख जो भी बोले, वो अपने फायदे के लिए, अपना काम, अपना समाज में नाम कराने के लिए हमको बुला रहे हैं, और हम सबसे अच्छा काम करके आ रहे हैं,
हमें चाहिए कुछ नहीं, लेकिन हमारी वैल्यू तो होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। और जिसको वो कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, और भले बहुत करो, गरीब, चाहिए कुछ नहीं, अरे पूरा समय निकाल कर उनके घर जाएंगे, ये बात अलग है। लेकिन जिसको कदर ही नहीं है, जिसको वो अपने काम में स्वार्थ में, उनके यहाँ थोड़ी है। याज्ञवल्क्य किसी से भी आ गए, याज्ञवल्क्य के गुरु चाकल्य ने भेजा, एक राजा ने निमंत्रण दिया यज्ञ कराने के लिए। तो याज्ञवल्क्य है ना, जो बृहदारण्य उपनिषद में उसकी कथा आती, बोले जाओ, हम लोग जैसे कोई मेन होता है मंदिर का, तो कीर्तन के लिए बुलाया गया, तो कीर्तन के कोई भेजेगा ना, यज्ञ के लिए यज्ञ को भेजेगा। तो याज्ञवल्क्य गए, तो उस यजमान जो राजा था, उसकी पत्नी तैयार हो रही थी। माता है तो तैयार होने में थोड़ा टाइम लगाती है, 5 मिनट बोले, आधा घंटा समय भी देना चाहिए गृहस्थों को, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो देर इसने कहा कि मुहूर्त जा रहा है यज्ञ में, बुलाइए जल्दी उसको। अभी आई, एक तो देर हो ही गया। इसने अक्षर दिया है राजा को। अभी राजा अभिमानी है, राजा है ना, राजा तो राजा है, और रानी का श्रृंगार देखने में महाराज पड़े हुए हैं। यज्ञ पर, मंत्र पर कोई ध्यान। अब याज्ञवल्क्य तो ब्राह्मण है, ब्रह्म उपासक शब्द, ये समझ रहा है कि ये अभिमानी, इस यज्ञ का, इस मंत्र का कोई हृदय में भाव इसके, लेकिन मैं तो अभी निकल जाऊं, लेकिन गुरुजी ने बोला ना, इसलिए यहाँ आना तो पड़ा, संस्था है ना, सिस्टम है। अब उसको बोला अक्षत, और अब राजा पर स्त्री को देखते हुए ही ध्यान नहीं दिया अपने, ये यहीं पर खड़े हो गए, बोले नहीं कराना यज्ञ, जाओ। उड़ गए, बोले नहीं करना यज्ञ, निकल आया। अब राजा तो और ईगो हट हुआ ना उसका, लेकिन राजा देखा कि जो अक्षत उसे यज्ञ में धावन करने, वो रानी को देखने के चक्कर में साइड में डाल दिया। लेकिन जिस समीधा जो लकड़ा पड़ा हुआ है उसके ऊपर डाला, उसमें फल खूब उग गए। तो राजा तो एक तो उसको देख रहा है कि अभी ब्राह्मण चला गया, और क्या बोलता, अभिमानी है। अभिमानी वो है कि तू है? राजा क्या बोल रहा है कि ये ब्राह्मण मेरा यज्ञ करने आया, अभिमान में उठ के चला गया। ये देखो, जिसको बड़ा अभिमान होता है ना, उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे, उसको जैसे इंद्र क्या बोला, ये गांव वाले नंद, एक लड़के की बात में आके अभिमानी हो। अभिमानी वो है कि तू है महाराज। लेकिन इंद्र क्या बोलते हैं कि इन ग्वालों को क्या हो गया, अभिमान आ गया है, डुबा दो ब्रज को। वाह, अभिमान बेचारे ग्वालों को है कि आपको है महाराज। जब अपने को अभिमान होता है तो दिखता किसको है, सामने वाला में दिखता है। ये भी महाकवियों की माया है भाई। लेकिन देखा अक्षर को, तो उसमें फल को उग गया। अब तो इसको लगा कि ये लड़का कोई सामान्य नहीं है। दूत भेजा याज्ञवल्क्य के बाद कि आपके वो कल वाले शिष्य को चाहिए जो दूसरे दिन यज्ञ होगा। गुरुजी ने कहा कल तो यज्ञ से छोड़ के आ गए? बोले हाँ, उसको कोई श्रद्धा नहीं थी, वहां नहीं जाना। अश्रद्धया उत्तम दूतम, तो गीता का है ना, श्रद्धा नहीं, उसका क्या करना। अरे वो राजा है, मैं कह रहा ना तुम जाओ। याज्ञवल्क्य ने कहा गुरुजी कल तो आपने बोला इसलिए मैं गया, गुरु मुख पद्म वाक्यम किया, आज मेरा भजन बदल गया, मैं नहीं जाऊंगा। तू गुरु की बात नहीं मानता? अबे गुरुजी आप अपनी सेवा बताओ, तो आप भी तो राजा के चक्कर में हमको भेज रहे हो। जो गुरु अपने स्वार्थ में होता है ना, उसकी बात भी नहीं माननी चाहिए। शास्त्र बहुत ओपन है भारत का। जो गुरु सत्य और हमारे कल्याण और भगवान की सेवा में लगा, उसकी बात मानेंगे। लेकिन वो गुरु अपने चक्कर में, अपने स्वार्थ, अपने आश्रम में शिष्यों को लगा रहा है, उस अंधा शिष्य नहीं बनना चाहिए। इतना अंधा नहीं बनेंगे। इसलिए नरोत्तम दास क्लियर किया है, ये गुरु मुख पद्म वाक्य जो अष्टपदी लिखा ना प्रेम भक्ति चंद्रिका का, बाद में तीसरे, ये तो पहली है, तीसरे में लिखा साधु गुरु शास्त्र वाक्य, चिंतित बदल दिया। बाद में क्या बोला, पहले गुरु वाक्य, लेकिन बाद में लिखा कि गुरु वाक्य ओके, लेकिन फिर आप आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये गुरु शास्त्र अनुसार बोल रहा है, और दूसरे जो गुरु है अन्य साधु उस अनुसार अगर नहीं है, इनको भी राधे राधे। ये है सनातन धर्म के शास्त्र।
भेड़ बकरी नहीं बनाते, शेर बनाते हैं। हमारे शास्त्र क्या बनाते हैं? खुला मैदान देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। शास्त्र से गुरु है, गुरु से शास्त्र नहीं है, समझे? वो सिद्ध होने के बाद अलग है। साधक अवस्था में ये स्थिति है, और यहाँ आज कोई सिद्ध नहीं है, सब साधक ही है। केवल भावना नहीं चलेगी ना, रियलिटी भी तो देखना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा, गुरु को भी मना। बहुत ऐसी कथा है, भीष्म ने भी कह दिया परशुराम को, नहीं करूंगा शादी। गुरु है तो क्या है, आप कर लो ना, खुद नहीं किया, हमको बता रहे हो परशुराम महाराज। वो अम्बा वाला, वो अम्बा गई परशुराम के बाद कि आपका चेला भीष्म, आई लाइक दैट, मैं उसको पसंद करती हूँ, उसको बोलो शादी करो। परशुराम माला कर रहे थे गंध माता, सब कर रहे थे। वहां से उठ के है भीष्म शादी करो। भीष्म ने कहा महाराज मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूँ आजीवन ब्रह्मचर्य के पिता के लिए। अरे वो मैं गुरु है ना, तो बेचारी रो रही अम्बा, देखो कितनी सुंदर मिस यूनिवर्स है ये, काशी नरेश की कमी, शादी करो उससे। भीष्म मन में सोच रहे कि कहाँ तप कर रहे थे, कहाँ गृहस्थी में गुरु जी पड़ गए। यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन वहां तप छोड़ के आए। कई गुरु ऐसे होते, आश्रम छोड़ के गृहस्थों के घर चक्कर लगाते रहते। तुम इसके लिए गुरु बना क्या? लेकिन अभी आश्रम चेला लोग देते हैं ना पैसा भी, क्या कराना पड़ता गुरु जी को भी। नहीं करूंगा शादी। तो गुरु जी ने परशुराम तो एक ही बार ऑर्डर देते, उसके बाद तो उसका कुहाड़ा चलता रहेगा। तो बोले युद्ध करो, बोले युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन शादी नहीं करेंगे। देखो कितनी खतरनाक वस्तु है ये शादी। वो बोले युद्ध करूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। और हम लोग यहाँ खुशी खुशी देख रहे हैं। ऑप्शन था, या तो शादी करो या युद्ध करो। भीष्म ने क्या चुना? युद्ध करूंगा। मतलब ये इससे भी ज्यादा हम लोग कहते रहते, या तो प्रेम करो या तो युद्ध करो। दो ऑप्शन है ना, एक जगह झगड़ा है, एक जगह प्रेम है। या तो प्रेम करो या तो युद्ध करो, दोनों करना है तो शादी करो। कभी खुशी कभी क्या। ये हमारा हाल है। और वो भी कर रहे हैं, प्रेम भी झगड़ा भी कर रहे हैं, चल रहा है। चलो ठाकुर जी बचाए, और क्या। हमारे ठाकुर जी भी ये में आगे आदर से 16 जगह स्वाद फंसा के बैठ गए, तो भी क्या चिंता है, वही रख लेंगे सब कुछ। तो भीष्म मतलब नहीं माना बात। कभी कभी होता है, शास्त्र छूट देता है कि जो गुरु बहक चुका है, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके शास्त्र से विरुद्ध आज्ञा दे रहा है, और जो अन्य साधु भी मना करके वो आज्ञा पालन नहीं कर सकते। ओके, नहीं मानूंगा, नहीं जाऊंगा। अरे मैं तुमको इतना शास्त्र पढ़ाया, वेद पढ़ाया, और तू गुरु की बात नहीं मानता। गुरु का ऋण तो कभी नहीं उतरता। मैं तुमसे सारा वेद शास्त्र वापस मांगता हूं। नहीं मानता ना मेरी बात। उसने कहा तुम्हारा सब शास्त्र रिटर्न नहीं चाहिए। मुंह में कुल्ला किया। अब पहले के ऐसी विद्याएं थी इन लोग के पास, पानी जल अंजलि से मुंह में लेकर सारे शास्त्रों मंत्रों का चिंतन, जैसे वो कहते ना, कितना जीबी इतने में आ जाए, जैसे आज टेक्नोलॉजी है। माइंड इतना, मन है ना सूक्ष्म है, लेकिन उसमें हजारों दृश्य शब्द अटक जाते कि नहीं सूक्ष्मता में। वो अटका के थूक दिया गुरु के सामने कि तुम्हारा वेद आज के बाद तुम जो सिखाया ना, इस लोग कभी नहीं बोलूंगा, डिलीट। अभी नया किसी से पढ़ूंगा वेद शास्त्र, तुम्हारा सिखाया सब रिटर्न, थूक दिया हो जाएगा। अब कैसे देखो, चेहरे भी कितने खतरनाक हुए हैं पहले। और जो थूक दिया ना, अब वो सामान्य पानी कुल्ला नहीं था, वो वेद मंत्र था, शास्त्र था। और उसको एक तीतर बोलते ना, जो पक्षी होते हैं, वो चुन लिए, और वही फिर गाय, उसी से तैत्तरीय उपनिषद बना है। ये जो तैत्तरीय उपनिषद है ना, ये कोई सामान्य नहीं है। और फिर याज्ञवल्क्य बृहदारण्य उपनिषद में भाग लिए, जिसके आने पर ही जनक कथा चालू कर देते। ये वो याज्ञवल्क्य की बात, जिसने गार्गी के साथ संवाद किया। ये कुछ अच्छा है, पढ़ना समझना चाहिए। कहां से बात हो रही है? अब देखो, हमारी कथा कहाँ जाता है, लेकिन हम गंगा जी के यहाँ नहाने जाते हैं ना, हरिद्वार। तो कभी कभी क्या होता है, कपड़े स्नान निकाल के घाट में उतरते, इधर उधर जाके दूसरे घाट में। कपड़े कहाँ गए? कपड़े नहीं, तू घाट बदल दिए।
जहां निकला वहां, इसलिए हम भी कथा में आपको यात्रा करा रहे थे, लेकिन जहां के वहां वापस लाना पड़ेगा ना। तो कालिदास की निंदा हो रही, कालिदास दक्षिणा दे रहे, जो भी प्रसंग हम कर रहे हैं उसमें बहुत सारा आ जाएगा मसाला हमारा तो, लेकिन सब आनंद वाला और सब उपाधि शिक्षा देने वाला मैसेज होता है और चिंतन होता है इसी बहाने शास्त्रों का कि सरस्वती की कृपा आशीर्वाद जो भी है उसका मूल्य है, वो जानते हैं, देते हैं, वैल्यू करते हैं, लेकिन उस शब्द ब्रह्म के उपासक को कितना सावधान होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। वहां तो अभी हम आए नहीं, मैं तो उस पूर्व बता रहा हूँ, गुण बता रहा हूँ कालिदास का या किसी भी विद्वान का। अब पॉइंट ये है कि भोज ने दक्षिणा तो दिया जो भी हम आते हैं, लेकिन आज तो परीक्षा लेके पंडितों का बुखार उतारे। भोज भी तो इतना कथा, इतना शास्त्र सुन 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 के बहुत विद्वान हो चुके हैं, है ना। सुनने पर तो ज्ञान बढ़ता ही रहता। और मैं खास कर ये बता रहा था कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि सुबह उठते ही हम शास्त्र भोज का यही विचार रहता हमेशा, उससे बढ़कर कुछ नहीं। बाकी सब जड़ मैटर मर जाएंगे एक दिन बूढ़े होकर, ये असली तो आनंद है। पहले तो इसके शास्त्र के बड़े बड़े सवाल लगते थे, डिबेट होता है, यही मनोरंजन का कार्य बन रहा है और समाज का कल्याण भी होता है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं भारत की। उसने कहा आज आप सब पंडितों से निवेदन है कि हम एक श्लोक का लास्ट शब्द बोलेंगे, मतलब श्लोक है ही नहीं दुनिया में, मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल, और उसी अनुसार सुंदर संदेश हो शास्त्रों का, ऐसा श्लोक बना दीजिए। पंडितों को क्या होता है, एक शब्द दिया जाता है, जैसे रस, एक शब्द दिया जाता है आनंद, तो उस आनंद को उसमें इंक्लूडिंग करके उसके श्लोक में और कोई सुंदर रचना करनी होती है, और जो समाज के मंगल के लिए मैसेज हो और उसमें अलंकार हो, रस हो, ये इसको बोलते कवि, कि ऑन द स्पॉट दृश्य को देखकर, शब्द को देखकर संस्कृत में और छंद व्याकरण अलंकारों से युक्त व्याख्या कर दे। तो सारे पंडित के बुखार तो थोड़े भूल गया था क्या होगा। और भोज ने बोला पिपीलिका चुंबती चंद्र बिंबम, बनाइए श्लोक पूरा करिए। और लास्ट लाइन में क्या है, पिपीलिका, किसको कहते हैं पिपीलिका, चींटी को, चींटी जो है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, पिपीलिका। शायद आपकी भाषा में भी कहते, गोस्वामी तो यही लिखा मानस की चौपाइयों में कि ये महापुरुषों ने जो पुल बनाया है परंपरा, उसी पे चलना ठीक है। परम लघु पार बिन श्रम पार ही जाए, कहू पिपीलिका परम लघु बिन श्रम पार ही जाए, जो नृप से तो कराए। वो कहते हैं कि बड़े बड़े गजराज, बड़े बड़े लोग, अगर कोई नदी है उसमें पुल बनाया तो अरे पुल बनाया तो चींटी भी उसको पार कर सकती, लेकिन वो पुल ना हो तो गजराज भी इसमें बह जाए। ऐसा गोस्वामी उदाहरण, इसलिए कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो आचार्य जो शास्त्र है उसी का हमें आश्रय लेना चाहिए, ऐसा शब्द है। और कहा शब्द दिया गोस्वामी मानस ने एक जगह, वो इंद्र का पुत्र जयदरण्य कांड में आया तो पिपीलिका जी ने सागर कहा, वो रघुनाथ का बल देखने गया, जैसे चींटी सागर को मापना चाह रही है, वहां पर भी पिपीलिका शब्द आया। तो आपकी जानकारी लिए चींटी सबके घर में है पिपीलिका, ओके। तो पिपीलिका चुंबती, चुंबती मतलब किस कर रही है, किसको, चंद्र को। अरे माता घूमेगा कि नहीं, तो कहाँ चींटी और कहाँ किस कर रही है। अब चंद्र को तो वामन हैया के न चांद धरी थे, हमारे गोस्वामी रूप गोस्वामी लिखा, महाप्रभु को स्तुति करते हैं। मैं कैसे करूं, क्या बौना व्यक्ति चांद पकड़ सकता, बौना क्या लंबा भी नहीं पकड़ सकता, चंद्रमा तो कितना दूर है। तो चींटी का चंद्र के ऊपर पहुंच जाए, किस करे। तो सब पंडित एक दूसरे का मुंह देख रहे, बनाओ, पर झूठ नहीं है, और इतना ही नहीं है, और कुछ इसमें डालो। तो सब चिंता कर। भोज ने कहा अगर आप लोगों ने श्लोक का जवाब नहीं दिया, रचना नहीं किया, सबके पगार बंद, सबका भोजन बंद। पंडित लोग पेट पे हाथ घुमाने लगे, क्योंकि पंडित को और कुछ नहीं चाहिए, बस पेट भरा होना चाहिए, चल लेगा। क्या करे, सब लोग मनाने लगे। कालिदास किधर है, वो बबुआ कथा में गए, मतलब उसको बुला भी नहीं, तो ये सबका दाना पानी बंद हो रहा है। सब प्रार्थना कर, द्वेषी लोग भी चुप चिंतक होने लगे, कालिदास आ जाए तो जीवन चले हमारा। उसी समय कालिदास एंट्री किया सभा में, राजा भोज। सारे पंडितों ने कहा कि ये राजा भोज अलग बोल रहा है, वो बोल रहा है पिपीलिका चुंबती चंद्रबिंब,
और इस श्लोक को पूर्ति करो। उसी समय कालिदास उस श्लोक पिपलिका चुंबती चंद्रबिंबम, बिंबम शब्द पूरा नहीं हुआ तब तक कालिदास बोलना चालू किए। असज्जन अपि सज्जन संगा करोति साध्यम अपि दुसाध्यम पुष्पाश्रया शंभु शिखर आरूढ़ा पिपलिका चुंबती चंद्रबिंबम। तुरंत बोल दिया सब। अब बताओ कितनी बड़ी बात। लेकिन क्या मैसेज था? असज्जन, दुष्ट व्यक्ति भी होगा ना असज्जन, लेकिन वो सज्जन की संगति करेगा ना तो दुस्साध्य कार्य भी साध्य कर लेगा। इसी तरह पुष्प आश्रया, कोई चींटी होती है ना वो पुष्प में आ जाती है ना, और पुष्प शंकर जी को गले में गया तो वहां से यात्रा करते हुए शंकर की जटा में चंद्र पर पहुंच गई। कैमरा में भी नहीं आई था, लेकिन चंद्र को चुम रही है बेटी। मतलब देखो पुष्पाश्रया, किसी पुष्प का आश्रय लेकर वो मान लिया। देखो जगन्नाथ जी की सेवा में ब्राह्मण दीक्षित थे, इसको वाले बोलते ना। अभी उसके अंदर दूसरे लोग चीटी थोड़ी ब्राह्मण दीक्षित है, पहुंच जाती हो। मेरे को तो कोई हार पहना था, पहले मैं यही देखता हूँ कि नहीं है ना, नहीं तो देवियों को उतार तकलीफ होता है कि नहीं। तो पुष्पाश्रया शंभु शिखर, चंद्र कहाँ है? की जटा में, और ये पहुंच गई वहां, दिखती भी नहीं और पहुंच गई। तो इस मतलब क्या कि छोटी छोटी चीज, छोटा काम, छोटा जीव बड़ा काम कर दिया। जो वैज्ञानिक चंद्र पर नहीं जा रहे आदमी, नहीं पहुंच पा रहे, चीटी पहुंच गई मतलब। लेकिन इसी तरह वो बता रहे कि व्यक्ति भले छोटा हो, कम हो उसके पास कुछ भी, असज्जन, लेकिन वो संगति अगर बेस्ट करेगा तो बेस्ट। जैसे धनवानों की संगति करने पर हम धनवान बनते, ज्ञानियों की करने पर कुछ तो आगे बढ़ेंगे, है ना। ये मैसेज हुआ कि नहीं समाज के लिए? तब सारे पंडित कहते ना मुंह में उंगली डाल दी। तो ये है कालिदास सरस्वती की कृपा। अब पॉइंट क्या है? कल जो हम बात किए कुमार संभव की, कि माता पार्वती, वो राजा था, उसका बेटा जन्म होने वाला, तो बेटे के जन्मदिन पर ये ग्रंथ उसको भेंट देना है। कुमार संभव की कार्तिकेय को शिव पार्वती ने कैसे प्रकट किया? क्योंकि कोई भी शादी करता है, दंपति जीवन स्वीकार करता है, तो जिसका लक्ष्य कि कुल की कीर्ति बढ़ाए, ऐसे तेजस्वी संतान उत्पन्न करना, ये एक गृहस्थ एक शादी का लक्षण है पहला। तो राजा बारिश देने वाला है ना प्रजा को, तो उनको एक ग्रंथ दे के दो ताकि शिव पार्वती कितने महान और कैसे कार्तिकेय महान, कैसे ताकि उनको मैसेज मिलेगा। इनका काम था कलियुग का, तो उसको गिफ्ट करना था कुमार संभव ग्रंथ, ताकि राजा उसको पढ़े, आगे उसका प्रजा के कल्याण करे। लेकिन ये वर्णन में अधूरा रहे। माँ पार्वती प्रसन्न प्रकट हो गई और कहा सरस्वती को कि क्या कर रहा है तेरा चेला ये मूर्ख? बोले मेरा उस पर वरदान है, वो जो भी बोलता है सत्य। तो सत्य हो लेकिन सुंदर तो होना चाहिए। तो सरस्वती ने कहा सुंदर भी तो है ना, आप सुंदर हो, शिव सुंदर है, आप दोनों का प्रेम सुंदर है, आपका कैलाश सुंदर है, पर कालिदास सत्यम सुंदरम तो कर रहा है। सरस्वती भी थोड़ा सा तो निवेदन करते। तब पार्वती ने कहा कि कितना भी सत्य हो, कितना भी सुंदर हो, शिवम तो होना चाहिए, कल्याणकारी तो होना चाहिए। तो कल्याण, आपका चरित्र कल्याणकारी है। मानो सरस्वती पार्वती से थोड़ी तर्क करे, तब कहती है कि सुंदर सत्यम शिवम। शिवम का अर्थ होता है मंगलकारी, शिव का क्या होता है? मंगलकारी, कल्याणकारी। तो अपनी मां का, अपने पिता के साथ जो वर्णन है, ये अश्लील वर्णन कौन सा मंगलकारी है पुत्र के लिए? मैं श्राप देती हूं कि एक शब्द अब नहीं लिख पाएगा कालिदास। सरस्वती क्या करें? उसके बाद कालिदास की जीवा, पक्षी का समझते लोग, एक रोग होता है, मतलब होता है ना हाथ जैसे कुछ भी, पक्षी का समझते हैं क्या कहते हैं यहाँ? लकवा, लकवा लाइक दैट। जीव में लकवा सब जगह ऐसे कहीं हो जाता है। कहाँ हो गया? मुंह में। उसके बाद ना कलम चला पाए, ना एक शब्द बोल पाए कालिदास। मैं कहना ये चाहता था कल कि ये शब्द ब्रह्म है, जो हमारे मंगल कल्याण के लिए हम आया है, और उसका प्रयोग करने में हमें कितना सावधान रहना चाहिए। हम उपासना करते हैं, भागवत की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं,
और इसीलिए बड़ी विनम्रता से अपने आप की स्थिति समझ। दुनिया तो कहेगी आप बहुत पंडित हो, आप प्रभु, लेकिन हमें तो पता है ना हम कितने पानी में है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं बात को, मान लेते कि प्रभु जी लोग कह रहे तो सत्य ही बोलते होंगे तभी तो बोलते होंगे ना। ये भी एक वहम आ जाता है। पर हमारे इस्कॉन में तो वहम पढ़ने का बहुत चांस है प्रभु, क्योंकि हमको कोई दास कहता नहीं। गुरु जी ने दास बोला, लेकिन सब कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु। तो 5-6 साल के बाद हमको लगता है कि लोग झूठ थोड़ी बोलते हैं, प्रभु होंगे होंगे तभी तो बोलते हैं। दास भाव ही चला जाता है। कोई आपको बोला आज दास दिखे थे कभी, बोलने में तो प्रभु जी बोलते, तो सुन सुन के क्या हो गया, हमको वहम हो गया कि अब तो प्रभु जी है ना। पर भगत थोड़ी झूठ बोलते हैं। तो तुम दास हो, प्रभु तो हो नहीं, प्रभु के दास हो। अब तुम प्रभु के दास हो इसलिए दूसरों के लिए प्रभु के समान हो, लेकिन तुम प्रभु हो नहीं मारा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। ये समझ होनी चाहिए, ये समझ हमें होनी चाहिए। तो देखो ये शास्त्र तो कहता है शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भागवत की जब बात करो ना, गीता तक ठीक है शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, लेकिन भागवत क्या है जानते हैं, रस ब्रह्म। पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म, लेकिन हम किसकी उपासना करते हैं, रसो वैस रस ब्रह्म की। तो हमारी वाणी में, व्यवहार में, विचारों में, सब जगह रस होना चाहिए कि नहीं। अरे कोई सब्जी खरीदो, कोई फल खरीदो, वो नीरस होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो आदमी और भगत कैसे नीरस अच्छा लगेगा। सरस होना चाहिए कि नहीं बता। चरित्र भी, व्यवहार भी। और सरस शब्द कितना सरस है, इधर से पढ़ो तो भी सरस, ऐसे भक्त आगे से भी सरस और जाए तब भी सरस होना चाहिए। नहीं तो पीछे से तो हमारी क्या बातें होती है। देखो हमारे सामने जो बोलते हैं ना वो हम नहीं है, हमारे पीछे जो लोग बोलते हैं ना वो हम है। हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो उसको सुन के अपने को सुधार करना, उसको सुन के झगड़ा करना नहीं जाना, ओके। उसको सुन के अपने को सुधार लेना है, ये साधुता है। और ऐसा आचरण करोगे तो निश्चित सरस्वती कृपा करते हैं। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो शब्द ब्रह्म की साधना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ, शब्द ब्रह्म की, आप जब भागवत पढ़ते हो ना, अभी आप सुन रहे हो ना, क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो रस ब्रह्म की, पर ब्रह्म की, शब्द ब्रह्म की। क्या कर रहे हो, अब बोलो चाहे सुनो, हो रही है क्या, सेवा। सेवा हो रही क्या, आराधना। आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो भगवान की बुद्धि योग से। सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ कर रहे हो आप, कोई यज्ञ इसकी तुलना नहीं कर सकता भागवत कथा। ये सब आप कोटेशन के श्लोकों के साथ है हमारे पास, आपने सुना है। और इतना सुंदर कार्य हो रहा है, तो कितने हम भाग्यशाली हैं, और कितना विवेक और मर्यादा विचार से, और कितना आनंद लेना चाहिए। ये सुन के भी धीर गंभीर भी नहीं बनना है, मैं बहुत केयरफुल हूं। मस्ती आनंद रस बरसना चाहिए, नहीं तो कई लोग सुन के बस सीरियस, लोहा पी ली, ऐसे नहीं हो जाना आप लोग। संजीदा बनना सरल है, मुश्किल है पागल हो जाना। चैतन्य महाप्रभु जितना सीरियस भक्ति मर्यादा नियम कोई नहीं सिखाया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जितना संकीर्तन रस मस्ती भी कोई नहीं किया भैया। कहाँ करना, कितना मात्रा में, बस यही ले। जब अपने लोग हो तो पूर्ण आनंद, फिर वहां हमेशा गीता लेकर धीर गंभीर बैठे रहोगे, उसमें भी मजा नहीं मारा। प्रसंग के अनुसार, पात्र के अनुसार, स्थान के अनुसार आनंद जीवन का लक्ष्य है, प्रेम जीवन का लक्ष्य। ज्ञान तो माध्यम है, नीति तो एक रास्ता है, ट्रेन की पटरी है नीति, लेकिन प्रीति खुद ट्रेन है। नीति, मर्यादा, विवेक, ज्ञान अच्छी बातें हैं, ये रास्ता है, लेकिन गाड़ी तो प्रेम की होनी चाहिए ना। गाड़ी तो प्रेम की होनी चाहिए, तब शोभा देता है। कितनी पटरियां है, मालगाड़ी के लिए थोड़ी जो सामान उठाओ, पैसेंजर के लिए राजधानी की महिमा है, समझे। राजधानी निकले तो मालगाड़ी की साइड होती है। अब देख लो रेलवे नियम। हरे कृष्णा 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 हरे राम, जिसमें सब हाई क्लास सुविधाएं होती है। तो बहुत ऐसे चिंतन करना पड़ेगा।
ब्रह्मा जी और स्तुति और हिरण्यकशिपु के भाव और ये श्लोक बड़े क्या कहते हैं, तात्विक है, सात्विक है, जिसके लिए आपको बहुत चिंतन मनन और शास्त्रों के उदाहरण देना पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा ऐसा बोलूंगा करूंगा तो आप लोग सो जाएंगे, ज्यादा डीप में इसके शब्दों में जाएंगे ना, इसलिए मैं अभी तो क्या करा रहा हूँ, यहाँ की बाहर की परिक्रमा करा रहा हूँ। ये जो कीर्तन हो रहा है उसकी आजू बाजू की, हमें एंट्री तो मिले अंदर। इसके लिए क्या चाहिए कि हम श्रद्धालु हो, समर्पित हो, अहंकार से मुक्त हो, उदार मन वाले हो, गंभीर हो, अंदर से प्रेमी हो, ये सब स्वीकार करना चाहिए, कितना छोड़ना, ये सब चिंतन होता है। और फिर ऐसे तैयार होकर उस राज्य, प्रेम राज्य में प्रवेश करते हैं ना, भाव राज्य में या भागवत के प्रसंगों में, तब इसका हम रसास्वादन ले सकते हैं, तब हम इसका रस ले सकते हैं। नहीं तो फिर तर्क और तत्व और बोरिंग हो जाता है। भागवत भी बोरिंग कर देते कुछ लोग, भागवत बोरिंग नहीं है, कहने सुनने वाले बोरिंग कर देते हैं इसको, ठीक से इसको समझे नहीं, करे नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं। आप समझे ना समझे, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ इन शब्दों को, इन वचनों को। तो ब्रह्मा जी के विषय में हिरण्यकशिपु गुणगान गा रहे हैं। इस प्रसंग से हमने जो प्रसंग कहा उसमें क्या क्या सामंजस्य है, तो बस यही सामंजस्य है कि आप किसी अपूज्य की पूजा करेंगे, आप किसी जिसकी प्रशंसा स्तुति नहीं होनी चाहिए उसकी करेंगे। जैसे यहाँ एक तीसरा अर्थ हो रहा है, हिरण्यकशिपु जो कर रहे हैं उतने पूजनीय, उतने लेवल के तो महाराज नहीं है चतुर्मुखी, ओके, लेकिन ये तो कर ही रहा है। लेकिन इससे ऊपर पूज्य कृष्ण है ना, ये स्तुति उनकी होनी चाहिए ना, लेकिन ये उनकी ना करके किसकी कर रहे हैं? अब द्वेष के कारण, स्वार्थ के कारण जो भी डर लो, या श्राप के कारण, मति ढकी हुई, इसके कारण जो भी हो, कार्य अधूरा हो रहा है ना, और कुछ गलत भी हो रहा है ना, मानोगे कि नहीं होता? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए उसकी होगी, जिसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए उसकी करोगे, तब शब्द ब्रह्म उठेगा, सरस्वती उठेगी, फिर आपकी चेतना कभी शुद्ध। अब ये बात तो संस्कृत में कर रहे हैं, कूटस्थ ब्रह्मा के लिए बोल रहे, ए जन्म अजन्म, ये शब्द के अर्थ भी आपको नहीं मालूम, लेकिन हिरण्यकशिपु को मालूम है। मतलब शब्द जानता, व्याकरण जानता, लेकिन उसका सार नहीं निकल रहा है इसके पास। क्यों? क्योंकि रॉन्ग ट्रैक पर है, रॉन्ग वे में। हम वो ना करें, हम वो ना करें। और हमें ये संस्था चलाने के लिए, प्रचार के लिए ये करना पड़ता है, ये हमारा दुर्भाग्य। जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए उसकी करते कि नहीं हम लोग? बताओ, कोई 5-25 दे दिया तो उसको हार, और जो भगत इतनी सेवा करते हैं उसको तो उसकी सेवा में लगा देते। हम क्या करें? हम तो नहीं करते ऐसा, करना पड़ता है तो। जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए उसका हार तोरा स्वागत हो रहा है, और जो शुद्ध है, जो साधु है, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा। इसीलिए गाड़ी अटकी हुई है भक्ति के अंदर। जहां ऐसा होगा वहां दुष्काल होगा, वहां मति भ्रष्ट होगा, वहां सरस्वती शब्द ब्रह्म नाराज होंगे, उनके कार्य बड़े बड़े दिखेंगे, लेकिन अंदर से खोखला होगा। आपको खोखला रहना अंदर से कि थोड़ा रस वाला मजबूत बनना है, हाँ, तो थोड़ा इस हटिए, साइड में। ट्रैफिक होता है ना, व्यक्ति साइड करके धीरे धीरे निकलने का प्रयास करता है। हमारे भी ट्रैफिक जाम है, लेकिन अपने को उसमें किनारे, अब रोड छोड़ भी नहीं सकते। रोड में ट्रैफिक होता है, गाड़ी लेके जाते हैं, अब बाजू में जंगल है, नाला है, तो आप वहां तो घुसा नहीं सकते गाड़ी, रहना तो इधर ही पड़ेगा। इसी भक्ति मार्ग, इसी संत को संभालना भी पड़ेगा, ओके? क्योंकि हमें वहां फंसे नहीं रहना उस ट्रैफिक में, हमें तो आगे बढ़ना है। तो कुछ लोग ऐसा करते ही रहेंगे, निंदा, कुछ लोग अपराध कर, हमारी जनता, हमारे भक्तों में, हमें साइड में, और इनको छोड़ भी नहीं सकते, उधर नाला में जा भी नहीं सकते कर्म मार्ग में। क्या करे भाई, बड़ी हालत खराब है। इसलिए एक ही आधार है, शुद्ध भक्तों की कृपा, शुद्ध भक्तों का संग, जो हमें, कोई होता ना, कोई रोड पे उतरता है ऐसे, इसको इधर कर, इसको उधर कर, हटा, ऐसे भगत यहाँ भी है, किनारे करने वाले, रास्ता करने वाले।
और जितना आपके पास सम्मान सामान कम होगा, यात्रा सुखद। मान लीजिए आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, बैग जितना हल्का और कम होगा आप सुखी रहोगे कि नहीं? लेकिन गरज लोग समझते नहीं, 2-3 बैग भरते हैं और फिर उधर, और शादी किया है तो और तकलीफ, पत्नी का भी उसी को उठाना है, कुली नंबर 1। ऐसा पिक्चर आया था गोविंदा के 2 पिक्चर आए थे, आपको जानना, आपको नहीं पता होगा। एक दम पिक्चर आया था हीरो नंबर 1 और एक पिक्चर आया कुली नंबर 1। हम इसको बिठा दें कि शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद ऐसा हो जाते लोग, क्या करें बताओ, दुनिया है, संसार है, सब नहीं, लेकिन ऐसे होता है, दिखता है, क्या करें, उठाना पड़ता है, जिम्मेदारी है। लेकिन एक साधु को चाहिए कि जितना सम्मान की भावना कम रखेगा और जितना सामान कम रखेगा उतनी यात्रा सुखद होगी। ये जहां जाओ वहां मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो साधु कभी साधना करेगा क्या? वो दुखी ही रहेगा। और वो जो दुखी है तो दूसरे को भी क्या देगा प्रसादी में? दुखी चिंता, अंदर से वही टेंशन में हेजिटेट है तो दूसरे को क्या देगा? वही जो होगा वही तो देगा। इसलिए वंदो मुई सावधान मते, ये जो छोटा सा शब्द है बड़ा कमाल का है कि सावधान मति से वंदन, वंदन मतलब आपकी धारा में लगे रहो, बहुत सावधानी से लगे रहना पड़ेगा, तब समझेंगे। तो प्रभुपाद का तात्पर्य शब्दार्थ तो मैं पढ़ दिया आज के श्लोक का, कल का भी पढ़ दिया, लेकिन उस पर मैं कुछ खास बोला नहीं, मतलब क्योंकि वो शब्द चिंतन के विषय के हैं और करेंगे, लेकिन मैं उससे रिलेटेड जो बातें हैं और हमको साधना में सावधान क्या रहना, और कुछ चरित्र याद किया उपनिषदों के या कुछ हिस्ट्री याद किया, जिससे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं लास्ट एक पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। बिल्लो मंगल ठाकुर एक ग्रंथ लिखा कृष्ण करणामृत, उसके मंगलाचरण में एक बहुत सुंदर श्लोक बोला जो हमें जीवन का लक्ष्य बनाना। वो साधु थे, इतने शुद्ध हो चुके थे कि भगवान राधा कृष्ण की लीला उसको प्रत्यक्ष दिखती, प्रत्यक्ष आंखों से, आंख के अंदर थे लेकिन वो हृदय से और आंख से उनको दिखता है, और कुछ नहीं देखता, लेकिन कृष्ण लीला दिखती है। हमको उल्टा है, सब कुछ दिखता है, बस ये नहीं दिख रहा है भगवान। लेकिन सूरदास हो, बिल्ला मंगल ठाकुर हो, ये कुछ ऐसे आचार्य हैं जिनको और कुछ नहीं दिखता, जन्मांत थे, लेकिन कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण लीला ही दिखती है। तो वो बिल्ला मंगल ठाकुर जिसको लीला शुभ कहते हैं साउथ वाले, एक तो अपने शुभ देवर, इसको भी शुभ कहा गया है, इतने सुंदर राग में श्लोक बोलते थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर रसानंद रसराज कृष्ण भी उसके पीछे पीछे डोलते थे उस श्लोक को सुनेंगे। तो कृष्ण के कान के लिए अमृत, इसको कहते हैं कृष्ण कर्णामृत। और कर्णामृत ग्रंथ सम नाही त्रिभुवन है। चैतन्य चरितामृत में कविराज लिखा कि कृष्ण कर्णामृत जैसा ग्रंथ त्रिभुवन में दूसरा है नहीं। मैं उसको याद कर रहा हूँ। वेद आचार्य क्या लिखते हैं? मात नार्त परम अनुचित यत् खलानां पुरस्तात् दस्ता शंकर जठर पीतरी नर्तितस नर्तती पूर्तयातु। वो कहते हैं कि हे माँ सरस्वती और हे सरस्वती के स्वामी श्याम सुंदर, देखिए भाव देखिए, माता हे माँ सरस्वती, आर्त मैं बहुत दुखी हूँ, माता आर्त, मानो सरस्वती पूछे क्यों दुखी हो? परम अनुचितम, मैंने एक बहुत निंदनीय काम, अनुचित काम कर दिया। क्या? यत् खलानां पुरस्तात्, जो इस संसार के कर्मी, खल, संसारी, स्वार्थी, कामी, क्रोधी जो समाज लोग है, जठर पीटरी, मेरे पेट का पालन करने के लिए आपका दिया हुआ ये वाणी वरदान मैंने इन मूर्खों की प्रशंसा के लिए यूज कर दिया। मेरी वाणी को मैंने दिन भर नचाया। आप लोग क्या करते हो? सुबह उठते ही पक पक पक, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दुकान मकान, बोल बोली करते हो कि नहीं? ये इतना अमूल्य गिफ्ट वाणी, और मैंने
हर लोगों के लिए। कभी कभी बिजनेस में बॉस में एक नंबर का नालायक पता, लेकिन बोल सकते हैं उसको? नहीं। क्या करते हैं? प्रशंसा करनी पड़ती है कि नहीं? बिजनेस में, नौकरी में, घर में खाना खाना है तो प्रशंसा करनी पड़ती है कि नहीं? रोज थोड़ी बाहर जाएंगे, मंदिर वाले रोज थोड़ी देते। तो प्रभु देखो, बिल्वमंगल ठाकुर कहते कि मैंने आपकी है मां, तुम्हारी वाणी शक्ति जो आपने मुझे दी, वो मैंने पेट के पालन के लिए, अपने स्वार्थ के कारण, मूर्खमती के कारण, दुष्टों की, न करने लायक लोगों की, जीवों की प्रशंसा के लिए यूज किया। लेकिन आज मैं प्रायश्चितम करोगी, मैं प्रायश्चित करूंगा। गुण गणनया विष्णु, तुम मां सरस्वती जिसकी उपासना करते हो, उस गोविंद के अलावा किसी का गुण अब नहीं गाऊंगा। और आज के लिए हे मां वाणी वत्सले क्षम्यता, मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने क्या किया? दुनिया वालों के गुण गाए और स्वार्थ के कारण। लेकिन आज मैं प्रायश्चित करता हूं और तुमसे क्षमा मांगता हूं और तुम्हें वचन देता हूं कि आज तुम्हारे स्वामी शब्द ब्रह्म के, रस ब्रह्म के, परम ब्रह्म के मूल भगवान गोविंद को छोड़ के और किसी के गुण। और ये निर्णय करते ही मां सरस्वती की कृपा हुई कि सारी कृष्ण लीला हृदय में प्रकट हो गई और करणामृत चालू। हम उतने लेवल में तो नहीं जा सकते, लेकिन ट्राई तो आप लोग करिएगा कि आज के बाद ये वाणी जितना आवश्यक है उतना लगाएंगे। संसार बोलना तो पड़ेगा, व्यवहार व्यवसाय, लेकिन ये कोटा है। आपने जितना कर्म किया ना, उस अनुसार बोलने की शक्ति मिली। एक दिन देखने का कोटा दिख जाएगा, कानपुर में भी हड़ताल होगी, बुढ़ापा आएगा कि नहीं? एक दिन सब खत्म होने वाला है। तो जो आपको आपके कर्म के अनुसार मिला ना, देखने की शक्ति, जब तक उसका सदुपयोग करेंगे। क्या करेंगे? सदुपयोग करेंगे। तो भाई काम व्यवहार चलाएंगे, बोलना तो पड़ेगा, लेकिन जितना कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबको, माताओं को खास। बुरा नहीं मानना, सत्य है, क्योंकि बोल लेते हैं, बोली कम। हम बोलेंगे, व्यवहार करना पड़ेगा बच्चों से, सब जगह जरूरी है उतना। और जितना प्रैक्टिस करके कम से कम, और जितना वाणी का कोटा बच जाए उससे क्या करेंगे? हम गोविंद के गुण में लगाएंगे, ताकि मनुष्य जीवन सफल हो। और गोविंद के गुण गाएंगे ना, तो वो जो सुनेंगे ना चराचर जीव, लेकिन उनका भी मंगल होगा। और तुम हम जो संसार की बातें बोल रहे हैं ना, अनर्थ फैला रहे, और कुछ होने वाला ना हमारा कल्याण है ना उसका। तो व्यवहार व्यवसाय में जितना आवश्यक है उतना बोलेंगे। बाकी जो कोटा बचा है बोलने का, वो किस में यूज करेंगे अब? और इसके लिए बोलने, ये आप सुन लिए ना, मैं बोल रहा हूं, उतने काम नहीं करेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं 2 साल से श्लोक बोल रहा हूं, फिर भी से कचरा ही बोल रहा हूं, कितना दुनिया भर का। आप समझे? हमें जीवन में तो आना चाहिए ना, कि हमारे जीवन में कब आएगा? प्रैक्टिस करने से आएगा। अभ्यास योग्य न युक्ते ना, भगवान गीता में अभ्यास करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, और कृपा से होगा सेवा करने से भक्तों की। राइट। और एक काम करेंगे, क्या? जो श्लोक में है, जो प्रशंसा के लायक नहीं है, इन मूर्खों की प्रशंसा नहीं करेंगे। क्योंकि इस ऐसा करने से जो प्रशंसा के लायक होते हैं ना, वो अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना, उससे वो खुश नहीं होते, आप उसकी कृपा नहीं पाओगे। आप समझ रहे हैं? मैं उदाहरण दो, ये 2 व्यक्ति है, मतलब ये आप इस पर मत लीजिए, उदाहरण के ऊपर। एक प्रशंसा के लायक है, एक नहीं, आप इससे जुड़े हुए। अभी जो प्रशंसा के लायक है वो नहीं चाहता कि आप उसकी प्रशंसा करो। आप नहीं करो तो वो नाराज होने वाला भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति प्रशंसा के लायक नहीं है और पूरे मंदिर को परेशान कर रहा है, और आप उसकी प्रशंसा करोगे ना, तो ये साधु उसकी प्रशंसा ना करो, उससे दुख नहीं है। लेकिन जो आप नहीं करने चाहिए और उसको इंक्रीज कर रहे हो, उसका अभिमान बढ़ रहा है, और पूरा मंदिर का सिस्टम खराब हो रहा है, और आप उसको चढ़ाए जा रहे हो महाराज, तो इससे साधु का दिल दुखता है। आप समझ रहे हैं? वो बोलेगा भी नहीं आपको। और ये जो उसका हृदय में दुख हुआ ना, हृदय में कौन है? तुम्हारा हृदय पत्नी विश्वास, ओके, गुरु विश्वास, भगवान विश्वास, ओके, जो भी है, इसका अलग अलग होता है। भजन में तो बोला गोविंद विश्राम, अंदर पैसा विश्राम कर रहा है कि पुत्र कर रहा है, तो हम जाने भाई, लेकिन भगवान तो कर रहा है, वो नाराज है।
साधु का दिल दुखता मतलब भगवान का दुखता, क्योंकि भगवान साधु के दिल में। तो ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार न करें किसी साधु का दिल को पीड़ा हो, जो भगवान को पीड़ा हो। और वो नाराज नहीं हो रहा, वो आपको श्राप भी नहीं देगा, शायद मना भी नहीं करेगा, वो साधु है, लेकिन उसकी जो नाराजगी है ना, वो आपको शब्द ब्रह्म में आगे नहीं बढ़ने देगी। आपका जब ठीक से नहीं होगा, आप भागवत ठीक से नहीं बोल पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, सुनोगे तो नहीं समझ पाओगे। ये सब दोष आ रहा है इसी के कारण, जबकि बाहर से कुछ दिखता, ये अंदर का मामला है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। तो बिल्वमंगल ठाकुर जी और हम उससे आशीर्वाद दे कि हम भी प्रयास करेंगे, माँ सरस्वती, हे शब्द ब्रह्म, हे गुरु, हे भगवान, कि हम जितना समय गुणगान भगवान का अधिक करें और आप कृपा शक्ति आशीर्वाद दीजिए। ये हम प्रार्थना करके अपना मंगल प्रारंभ कर सकते हैं। इसी बात को महाप्रभु ने शॉर्ट में बोल दिया, कीर्तनीय सदा हरि। निताय गौर प्रेमानंदे। सब जाग जाइए, प्रवचन समाप्त हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। बहुत ही सुंदर ये सेमिनार चल रहा है और आज तो बहुत ही प्रभु जी ने सुंदर बात कही, जो हमारे ये सच में जीवन में घटित हो रहा है। और शब्द ब्रह्म की जो व्याख्या की प्रभु जी ने, हर व्यक्ति को ये चीज समझनी चाहिए और बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया प्रभु जी ने। तो हम लोग प्रभु जी का हृदय से आभार व्यक्त करेंगे, हरि बोल बोल के। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। और आप लोग इतने सावधानी पूर्वक शांति से सुने, तो आप लोग का भी आभार व्यक्त करेंगे, हरि बोल बोल के। हरि हरि बोल। और इस तरह से अभी और भी जितने दिन बचे हैं, हम लोग टाइम से आए, आप लोग टाइम से आइए। बिल्कुल अगर लाभ चाहते हैं 100%, तो बिल्कुल समय से पहले आके बैठ जाइए प्रभु जी को आने से पहले। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी तो भक्त लोग गुरु पूजा गा रहे होंगे तो थोड़ा चलते हैं, तो कथा स्टार्ट होने से पहले हमें यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए, ताकि प्रभु जी आए तो एक शब्द भी मिस ना करें हम लोग और श्रवण करें। क्योंकि संतों की कृपा और संतों का दर्शन तभी होता है जब जिस पे राम की कृपा हो जाती है ना? है ना? कि बिनु हरि कृपा मिलत नहीं संता। तो ऐसे संत हमें प्राप्त हुए हैं, तो जरूर हमारे ऊपर राम की कृपा है, तो इस कृपा का हमें लाभ उठाना चाहिए, है ना? तो आइए एक बार महामंत्र बोलते जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,